दुखों का कारण केवल अपना मोह है। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे कारण से मेरा इतना नुकसान हो गया, कभी कभी लगता है तुम्हारे कारण से मेरा ये बिगड़ गया, लेकिन वास्तव में हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। इस संसार में हम किसी और को दोष न देकर उसका कारण खुद हम ही हैं। ये भागवत का दर्शन है। आज आपके पास जो है ना, ये आपको कर्मों का फल है, इसका कारण आप ही हैं। आपके पास धन है, ये आपके कर्मों का फल है। आप निर्धन हैं, ये आपके कर्मों का फल है। आपका परिवार अच्छा है, ये आपके कर्मों का फल है। आपका परिवार अच्छा नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। आपको बेटा लायक मिला है, आपके कर्मों का फल है। पति लायक मिला है, आपके कर्मों का फल है। पत्नी लायक मिली है, पति लायक मिला है, आपके कर्मों का फल है। परिवार नालायक मिला है, ये आपके कर्मों का फल है। इसमें तीसरे का कोई दोष नहीं। केवल अपने कर्मों के हिसाब से संसार में व्यक्ति आता है। अपने कर्मों के अनुसार संसार में जीव पैदा होता है, अपने कर्मों के अनुसार जीव संसार में भोग भोगता है, और अपने कर्मों के अनुसार जीव संसार से जाता है। इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं। कभी कभी लगता है तुम्हारे कारण से मेरा इतना नुकसान हो गया, लेकिन वास्तव में उसमें मूल कारण हम ही होते हैं। एक उदाहरण आपके सामने। एक बार एक व्यक्ति एक बगीचे में बैठा था, तो भैया बगीचे में आम का बड़ा सुंदर वृक्ष लगा था। आंखों ने देखा कि बड़ा सुंदर आम लगा है, पका है। आंखों ने देखा आम के फल को, आंखों ने देखा और मन ललचाया खाने के लिए कि क्या सुंदर फल है। तो आंखों ने देखा, ये पहली गलती आंखों की, ललचाया मन, पांव चलकर गया, हाथ ने फल को तोड़ लिया, जीवा ने स्वाद लिया, आत्मा तृप्त हुई, और इतने में कई दिनों से घात लगाए बैठा था बगीचे का मालिक। वो मौके पर पहुंच गया और उसने थप्पड़ खींच करके गाल पर मारा। थप्पड़ मारा गाल पर। आंसू कहां से निकला? आंखों से। पहली गलती आंखों की। आंखों ने देखा, मन ललचाया, पांव चल कर गया, हाथ ने तोड़ा, स्वाद जीवा ने लिया, आत्मा संतुष्ट हुई। थप्पड़ गाल को, लेकिन आंसू निकला आंखों से, क्योंकि पहली गलती आंखों की थी। अक्सर में हमारी गलती हमको दिखती नहीं। हमारी गलती करता था सो कर चुका, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए। अक्सर में व्यक्ति को अपनी गलती दिखती नहीं, और गलती दिख जाए ना तो उसके जीवन का अच्छाई श्री गणेश हो जाएगा। गलती हमको दिखती नहीं। एक किसान जब खेत में फसल बोता है तो 6 महीने के बाद काटने की उम्मीद रखता है कि भैया हमने बोया है तो हम काटें। जिसने बोया है वो काटने की उम्मीद रखता है कि 6 महीने बाद फसल पकेगी, हम काटेंगे। लेकिन जिसने बोया नहीं वो क्या उम्मीद रखेगा, क्योंकि बोया ही नहीं। तो जब आप बोओगे तब उम्मीद लगाओगे काटेंगे। बैंक में पैसा जमा है तो आप उम्मीद लगा करके बैठो
कि समय आएगा तो हम निकाल लाएंगे, और आपका बैंक में पैसा ही नहीं जमा है तो साहब क्या उम्मीद लगाओ। कर्मों का फल है साहब, जो बोगे वो काटोगे, जो दोगे वो लोगे, जो मिलेगा अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। देखिए ये आत्मदेव को धुंधकारी परेशान करता है, बड़ा परेशान करता है। कारण क्या है? धुंधकारी जो है ना, ये सौदे से खरीदा गया है, ये खरीदा गया है, ये बालक इनका नहीं है। ये तो धोखे से आंखों में धूल झोंक करके धुंधुली ने और पति को कह दिया है मेरा बेटा, ये बेटा नहीं। तो जहां बेईमानी होती है ना, तो बेईमानी के सौदे में बड़ा गड़बड़ होता है साहब, बेईमानी के सौदे में बड़ा गड़बड़ होता है। तो यहां बड़ा सा मामला गड़बड़ है। आप देव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, पिताजी इस दुख से मुक्त होना है तो तुम एक काम करो, इस घर परिवार को, इस मोह माया को त्याग दो। तुम कहते हो मेरा बेटा मुझे दुख दे रहा है, तुम अपने बेटे के ऊपर दोष तो लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारी उसमें आसक्ति है। तुम उसमें इतना आसक्त हो गए हो कि उससे तुमको दुख एहसास होता। एक काम करो, इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो अभी इसी वक्त घर परिवार को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले जाओ। देखिए दुख हमको पकड़ के नहीं रखता, लेकिन हम दुख को पकड़ करके रखते। हमने दुख को पकड़ लिया। क्या पकड़ रखा है? बड़ी उम्मीद है हमको अपनी बहू से कि बहू आएगी तो सर दबाएगी, पांव दबाएगी, और वही बहू जब आकर के खुद कहती सासू मां हमारे सर में जरा तेल लगा दो थोड़ा सा, तब दुख होता है कि हम तो बैठे थे कि बहू आएगी हमारा पांव दबाएगी, लेकिन ये तो उल्टा हमसे पांव दबाने के लिए। तो आपके दुखों का कारण आपका मोह है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा इस मोह से मुक्त हो जाओ, जंगल में जाकर भगवान का भजन करो। उस समय गोकर्ण जी महाराज की बात अच्छी लगी आप देव को, और उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया। 60 वर्ष की उस समय उनकी अवस्था थी, तो भगवान के धाम को चले गए, भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इधर पिता के जाने के बाद धुंधकारी और अधिक उद्दंड हो गया। अब घर की सभी संपत्तियों को बेच दिया, 5 वैश्याओं को लेकर घर में आया, उनके साथ समय व्यतीत करने लगा। गोकर्ण जी महाराज भी घर परिवार को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले जाया करते हैं। थोड़ा बहुत डर था तो पिता का, भाई का था, अब वो भी डर निकल गया। अब केवल माँ रहती है घर में अपना, और वैश्याओं को लेकर है, उनके साथ रह रहा। तो भैया उद्दंड बालक माँ की कहाँ सुनता है। एक दिन इसने माँ से कहा माँ तुमने जितनी संपत्ति रख रखा है हमको दे दो, बुढ़ापे में क्या करोगी दंडक करके। माँ ने कहा बेटा जो था तुमने पहले ले लिया, अब कुछ नहीं। इसको लगता है मेरी माँ ने अभी खजाना गाड़ रखा, छुपा रखा। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं है, जो था पहले तू ले जा चुका है। इसने माँ को डराया, यदि आज सारा खजाना हमको नहीं दोगी ना तो कल का सूर्यास्त तुम देख नहीं पाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। धुंधुली होनहार बिरवान के होती चिकनी बात, वही धुंधुली है जिसने साधु के प्रसाद का अनादर किया था, जिसने अपनी बहन से कोख खरीद करके और पति से झूठ बोल करके मेरा बेटा। ये वही धुंधुली है जो पति की आंखों में धूल झोंकती है, जिसने साधु के फल का अनादर किया।
वही बेटा आज कहता है धन दे दो नहीं कल का सूर्यास्त तुम देख नहीं पाओगे। यह है सब कर्मों का फल। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पति से झूठ बोला, फल का अनादर किया। इसने विचार किया मुझे मार देगा ये मुझे मारे, इससे पहले मैं क्यों ना मर जाऊं। सब सोए थे, रात को उठी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया करती है। मृत्यु हो गई इसकी, मर गई। और ये जब मरी ना तो साहब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा धुंधुली के मरने पर। अब ये 5 वैश्याओं के साथ जीवन व्यतीत करता है। समय अपने गति से आगे बढ़ा और एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। और एक दिन सिपाही जब इसको पकड़ेंगे, जब दंड मिलेगा तो हमारा भी नाम आएगा, इसलिए हमको भी दंड मिलेगा। तो वैश्याओं ने विचार किया ये तो हमारे रास्ते का कांटा, इसको हटा दिया जाए। भैया रात को सोया हुआ था, अब वो दंड तो था ही, जल्दी मरता भी नहीं, इसलिए इसके हाथ पांव को चारपाई में बांध दिया। सोया हुआ था, मुंह में आग जला करके और इसकी मृत्यु हो जाती है, प्राणांत हुआ, मर गया। जो दुर्दशा एक पापी की होनी चाहिए वही दुर्दशा धुंधकारी का हुआ। ये मर गया भैया, धुंधकारी मरा और मर करके बहुत बड़ा प्रेत बना, ये राक्षस पिशाच बन गया, लोगों को परेशान करने लगा। ये जीते जी परेशान करता था, मरने के बाद भी बरुभल बास कि नरक करता था, दुष्ट संग जली देहि विधाता। बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जली देहि विधाता। बरुभल बास नरक करता था, बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जने देहि विधाता। दुष्ट संग जने देहि विधाता। सोए सोए के भैया, अरे सोए सोए के जिंदगानी याद थोड़ा तू, सोए सोए के जिंदगानी याद थोड़ा तू, सोए सोए के जिंदगानी याद थोड़ा तू, सोए सोए के। सोए सोए के सदरी मैया, सोए सोए के, सोए सोए के मैया, सोए सोए के जिंदगानी याद थोड़ा तू, सोए सोए के जिंदगानी याद थोड़ा तू, सोए सोए के याद थोड़ा तू, सोए सोए के याद थोड़ा तू, सोए सोए के। सोए सोए के बबुआ, सोए सोए के, सोए सोए के बबुआ, सोए सोए के जिंदगानी याद थोड़ा तू, 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 सोए सोए के।
सुबह सुबह के बबुआ सुबह सुबह के सुबह सुबह के बबुआ सुबह सुबह के याद करना सुबह सुबह के याद करना सुबह सुबह के जिंदगानी याद करना सुबह सुबह के जिंदगानी याद करना सुबह सुबह के कालापन बीता बीतल जवनिया कालापन बीता बीतल जवनिया कालापन बीता बीतल जवनिया कालापन बीता बीतल जवनिया आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो कोई कोई के याद करना सोई सोई के याद करना तालियों की सेवा करते हुए आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो कोई कोई के याद करना सोई सोई के याद करना सोई सोई के याद करना साधु ब्राह्मण करे सेवन किया साधु ब्राह्मण करे सेवन किया साधु ब्राह्मण करे सेवन किया हरि वैष्णव हो धनवा वैष्णव हो धनवा वैष्णव हो धनवा कोई कोई के याद करना
बजाए ले बीत जाला बीत जाला राम नाम जाला भैया ताली बजाए जाला